जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं सेवनाथ और आप देख रहे हैं देश का बढ़ता चैनल एसपी लाइव न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार बाराकवाटर रोड की शमशान भूमि के सामने और आप देख रहे हैं कि शमशान भूमि पूरी दुल्हन की तरह सजी हुई है। जानना चाहेंगे अंदर चल के कि क्या वजह है शमशान भूमि को इस तरह से सजाया गया है। और बता दें आज नवरात्रों का चौथा दिन और काफ़ी भक्तों ने पांचवा दिन भी आज मनाया है। दीवार पर चिपका हुआ है श्री राम दरबार और पूरी तरह से साज सज्जा की गई है दीवार की। अभी हम प्रवेश कर रहे हैं शमशान भूमि के मुख्य द्वार से शमशान भूमि के अंदर। ये वो स्थान है शमशान भूमि का जहाँ मुर्दों का दाह संस्कार किया जाता है और अंतिम यात्रा यहाँ आकर हर मनुष्य की, चाहे वो राजा हो रंक, उसकी यहीं आकर यात्रा समाप्त हो। यहाँ आपको दिखा देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की प्रतिमा यहाँ लगी हुई है। संत शिरोमणि श्री रविदास जी की भी यहाँ प्रतिमा लगाई गई है। इसी शमशान भूमि के एक कमरे में बाबा इंद्रदास जी की समाधि और उनका मूर्ति स्थापना यहाँ किया गया है। शमशान भूमि के गर्भगृह में बेसमेंट में यहाँ गुरु गोरखनाथ जी का धूना और महाशक्ति माँ काली की प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है। भैरव जी, गुरु गोरखनाथ जी और महाशक्ति माँ काली यहाँ एक साथ विराज रहे हैं। समय जो है 11:15 बजे का हुआ है और जहाँ एक तरफ लोगों में भ्रांतियाँ चली हुई है कि शमशान भूमि के आगे से नहीं जाना चाहिए, भूत बाधा प्रेत बाधा हो जाती है। ऐसे में हमारी मातृशक्ति, माताएं, बहनें और छोटे छोटे बच्चे जो हैं शमशान भूमि के अंदर बड़े पर्दे पर रामलीला जो चल रही है देखने के लिए आए हुए हैं। दर्शकों की भीड़ यहाँ। श्रद्धालुओं के लिए जल की व्यवस्था भी यहाँ की गई है ताकि किसी प्रकार की दर्शकों को असुविधा ना हो। देखिए लगभग 11:15 बज चुके हैं और अब बड़े पर्दे पर रामायण का समापन हुआ है। माताएं, बहनें, बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ से इस समय अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बात करेंगे जिन लोगों ने आयोजन किया है इस रामलीला मंच का। हिंद, जय भारत साथियों। मैं सेवनाथ और आप देख रहे हैं देश का बढ़ता चैनल एसपी लाइव न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार बाराकवाटर रोड की शमशान भूमि में। देखिए समय की अगर बात करें तो लगभग 11 बज चुके हैं और ऐसे में हमें यहाँ कुछ बुद्धिजीवी लोग मिलते हैं। बात करते हैं उनसे कि आपके आने का उद्देश्य, कारण क्या है यहाँ। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं डॉक्टर रमेश मोदी जी, हिसार फिट हिसार टीम जो एनवायरनमेंट के लिए काम करती है और सर्व समाज मोक्ष धाम जो इस मोक्ष धाम की देखरेख का कार्य कर रही है। तो किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जो इस समय आप यहाँ मौजूद हैं? ये यहाँ पर जैसा कि हमारा, मैं कहूँगा कि लोग जो है विमुख होते जा रहे हैं भगवान श्री राम के गुणगान से। तो हम बाराकवाटर मोक्ष आश्रम ट्रस्ट के जितने भी यहाँ पर पदाधिकारी हैं, साथी हैं, सदस्य हैं, उन्होंने ये फैसला लिया इस बार कि क्यों ना भगवान श्री राम का गुणगान जो है यहीं पर जो है लोगों को जो है दिखाया जाए और उससे जो है लोग अपनी जो है शिक्षा ग्रहण करें और अपने जीवन के ऊपर अंदर अपना करके उसे अपना सार्थक बनाएं। तो यहाँ बाराकवाटर मोक्ष आश्रम के अंदर जो है हमारी संस्था की तरफ से रोज़ जो है शाम को 6 बजे से 10 बजे तक जो है रामायण का प्रसारण किया जा रहा है। जी जी जी, शुक्रिया। आप बताएं जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कहना तो यही कि जैसे
पिछले कई वर्षों से हम लोग देख रहे थे कि यहाँ के लोगों के लिए ऐसा कोई स्थल नहीं था, ऐसा कोई आयोजन नहीं हो पाता था जी लोगों को। मुल्तानी चौक से पहले कोई जगह नहीं मिलती थी जहाँ इस तरह का कोई प्रसारण हो। तो हम लोगों ने तय किया कि जब हमारे पास जगह है तो जगह का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, और उसी के तहत हमने यहाँ रामायण का संचालन करना उचित समझा। शुरू में लग रहा था कि शायद लोगों का रुझान ना रहे, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा देख के आज 400 से 500 लोग यहाँ महिलाओं समेत बच्चों समेत आ रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा कि भी हमारा प्रयोजन सफल हुआ। दूसरा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि लोग आज धर्म को समझे बिना जी उससे विमुख होते जा रहे हैं। हम अपने बच्चों में, अपने परिवार में उस संस्कार नहीं दे पा रहे क्योंकि उनको कोई दिखाने बताने वाला ही नहीं है। जी घर परिवार में समय नहीं है। तो कहीं ना कहीं रामायण एक ऐसा माध्यम है जिससे लोग अपनी संस्कृति, अपने धर्म की तरफ वापसी करेंगे। लगभग यही हमारा उद्देश्य था। जी, इस शुक्रिया। उद्देश्य से हमने किया और ये चल रहा है। जी शुक्रिया। अभी हमारे साथ एक छोटी बिटिया जुड़ी है और इस समय बच्चों को तो बहुत डर लगता है कि शमशान के आगे से भी बड़ा निकलना मुश्किल हो जाता है। बात करेंगे उस बिटिया की। बेटा नमस्कार। नमस्ते। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? सिमरन। आप किस तरह का संदेश अपने हम उम्र के बच्चों को देना चाहेंगे और आपको कैसा लग रहा है यहाँ पहुँच करके इस समय? मैं बताना चाहती हूँ जैसे कि सभी बच्चों का अप्रोक्स या सभी एज पीपल का ये मिथ होता है कि शमशान घाट है तो नहीं जाना, मीठा खा के नहीं जाना, यहाँ से चौराहे से नहीं जाना। ये मिथ है कि भाई हाँ भूतनी है ये और वो। जी तो उस चीज़ को लेके हाँ अब ये चीज़ करी जा रही है कि यहाँ पे रामायण का पाठ हो रहा है, लोग आ रहे हैं देखने के लिए। बहुत अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं, ये नहीं कि भाई थोड़े बहुत लोग आ रहे हैं, अच्छे खासे लोग आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो अपना टाइम घर पे सोशलाइजेशन, स्क्रॉलिंग और इसमें टाइम वेस्ट करते हैं, और यही लोग आज बाहर आके ये रामायण का देख रहे हैं, आराम से रात में आराम से यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं कि इनको कोई ऐसा डर नहीं है। ऐसे ही सभी लोगों के मन में होना चाहिए कि हाँ उन्हें ऐसा कोई मिथ ना क्रिएट कर रहे हो कि भाई भूतनी है नहीं जाना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बाहर आके ये जब सब चीज़ें भी देखनी चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ महिलाएं भी काफ़ी बड़ी मात्रा में आ रही हैं। हाँ यहाँ महिलाएं भी आ रही हैं, पुरुष छोटे भी आ बच्चों रहे को हैं, लेकर के भी। बच्चे भी आ रहे हैं, सब एज के पीपल, लगभग अप्रोक्स सभी एज के पीपल आ रहे हैं यहाँ पर। शुक्रिया बेटा। जी नमस्कार। नमस्कार। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं एसपी न्यूज़ को यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी सबसे पहले हमारे मोक्ष आश्रम के प्रधान विक्की टाक जी गरीब निसार फिट निसार के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश भट्टी जी, जी जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है। जैसे बच्ची ने बताया कि यहाँ व्यय हमने निकालना है। जल्द ही हम जनवरी या फरवरी में +2 तक की एक लाइब्रेरी शुरू करने जा रहे हैं, लड़कियों की ओनली, जिसमें फीस नहीं लगेगी और कापी किताब संस्था देगी। उसके बाद आप यहाँ दिखाइए, यहाँ हम एक मंच बना रहे हैं 15 अगस्त के लिए। 26 जनवरी का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, बिल्कुल यहीं एक मंच बनेगा जी। एक हम सामने कम्युनिटी सेंटर बनाने जा रहे हैं, इसके बगल में क्रिकेट का मैदान बनाने जा रहे हैं। और ये संस्था अगर हम जीवित रहे तो 2 साल या 1.5 साल के अंदर सब कुछ कंप्लीट कर दें। मैं बस इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। लोग भय ज़्यादा खाते हैं, लेकिन इसमें जब शिव महाराज जो है वो भी शमशान घाट में रहते हैं। और जब शमशान घाट में मुर्दा लाते हैं तो राम नाम सत्य चीज़ यही है। और ये जो चीज़ प्रोग्राम दिखा रखा है ये सत्य के ऊपर ही दिखा रखा है, सब कुछ सत्य है, इससे कोई भय को नहीं है। मन में भय करने से होता है, बाकी भय का कुछ नहीं। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि भी ऐसे मतलब कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये शमशान घाट को नहीं, ये तो सूर्य आश्रम जिसको कहते हैं वो नहीं। देखिए कुछ समय पहले हमने यहाँ एक रेड मारी थी जिसमें हमने देखा था कि बाथरूम के अंदर इंजेक्शन वगैरह पड़े थे, बच्चे यहाँ नशा करते थे। और मेरे ख्याल से जो आपने सराहनीय कदम उठाया है एक जंगल में मंगल करने का काम, ये बहुत ही सराहनीय है। तो इससे युवा भी जो है नशे से बचेंगे। युवा बचेंगे आगे, मतलब जो आगे वाली जनरेशन है ये इससे मतलब प्रभाव पड़ेगा, वो बचे रहेंगे। माता पिता को पता लग जाएगा। डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से मतलब उसमें वो आते हैं कि लक्षण आते हैं भाई, किस तरह
ये पहले शुरू में मतलब कैसे ये पकड़ते हैं, उसी टाइम अगर आदमी उसको काबू कर लेगा तो आगे मतलब जी लगा करे या नहीं। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे रामायण मंच को लेकर? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान श्री राम जी ने जो है यहाँ जब अवतार लिया, जी तो अवतार लेने के बाद धरती पे उन्होंने एक आम आदमी की तरह जीवन जिया। जी और आम आदमी के जीवन में किस तरह की दिक्कतें आती है, किस तरह की समस्याएं आती है, वो सब समस्याओं का उन्होंने सामना किया जी और सब समस्याओं का सामना करते हुए उन सब समस्याओं का समाधान भी किया। जी उनका इस अवतार ग्रहण करने से अगर हम बात कहें कि अधर्म पे धर्म की विजय और बुराई पर अच्छाई की विजय के साथ साथ में उनका ये दिखाने का मकसद भी था कि हर इंसान को जो है एक सादा जीवन जीना चाहिए और जीवन में आने वाली हर मुसीबत का डट के सामना करना चाहिए और कोई भी ऐसी समस्या नहीं है अगर इंसान ठान ले तो उसको हल ना निकल पाए। और बहुत ही अच्छा पूरे जीवन में उन्होंने संदेश दिया कि एक अच्छा पिता कैसा होता है, एक अच्छा बेटा कैसा होता है, एक अच्छा पति कैसा होता है, एक अच्छा भाई कैसा होता है और किस तरीके से जो है हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, छोटे भाइयों की इज्जत करनी चाहिए, कैसे दुख सुख में जो है पति पत्नी को एक साथ जो है चलना चाहिए। वो सारे संदेश जो है हम सभी को दिए और हम सब के लिए अगर हम अपने जीवन में इनको अपनाते हैं, भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे जीवन में किसी तरह की समस्या रहेगी और किसी तरह की जो है समस्या होगी तो उससे हम निजात नहीं पा सकते। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा और सभी जो हमारे व्यूअर हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि शमशान घाट जैसी पवित्र जगह नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ भगवान शिव का निवास है, जहाँ भगवान स्वयं शिव रहते हैं, तो हमें किसी तरह के डरने की आवश्यकता नहीं है। और जो हमारे मन में मिथ्स हैं, जो अंधविश्वास है, हमें उनसे बाहर निकलना होगा और एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। तभी हम अपने देश को, अपने समाज को और अपने परिवार को आगे ले जा सकते हैं। तो यही सब मैं कहना चाहूँगा और सभी को इनवाइट करना चाहूँगा कि 6 से 10 बजे तक जो आपके चैनल के माध्यम से हमारे यहाँ रामायण का प्रसारण होता है, आप खुद आइए, अपने बच्चों को लेके आइए, परिवार को लेकर के आइए, ताकि उनको एक अच्छा ज्ञान मिल सके और अपने जीवन को अंधाधुंध का पालन कर सके और अपने जीवन को साकार कर सके। डॉक्टर साहब, अंत में एक सवाल मेरे मन में है, सामने मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कुर्सियाँ दिखाएं। अभी तो देखो दर्शक जा चुके हैं और क्योंकि शोर शराबा आता है इसलिए हम बाइट नहीं ले पा रहे थे आपकी। अब मुझे ये बताइए, आप जो इतनी कुर्सियाँ लग रही है, क्या इसका दर्शकों से किसी प्रकार का कोई किराया लिया जाता है? नहीं, देखिए, ये सारा जो यहाँ आयोजन है वो निःशुल्क है। संस्था कर रही हैं, लोगों के सहयोग से कर रही हैं, किसी से कोई कुछ भी पे नहीं किया जाता। इवन जो है हमारे यहाँ के एक साथी हैं, हमारी टीम के हैं, कुलवंत खत्री जी हैं जी वो यहाँ हर रोज़ सभी जो भक्तजन हैं उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था भी करते हैं। चाय और मट्ठी का प्रसाद उनकी तरफ से दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि लोगों का किसी तरीके से जो है धर्म के प्रति जुड़ाव हो। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि जब यहाँ रामायण का प्रसारण किया जाता है तो हम सामाजिक उन मुद्दों को भी जो है इन लोगों के सामने 15 मिनट के लिए बीच में रामायण को रोक करके देते हैं। चाहे वो पर्यावरण बचाना हो, चाहे पानी बचाना हो, चाहे पेड़ पौधे लगाना हो, नशे से कैसे हम बच सकते हैं, कैसे नशे से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये सारे संदेश भी हम लोगों को बीच बीच में देते रहते हैं, लोगों को जागरूक करते रहते हैं, ताकि वो अपने जीवन के अंदर इन चीज़ों को अपना रहे। हमने सबसे मेन इम्पोर्टेंस जो यहाँ दी है वो पर्यावरण को दी है और मैं तो कहता हूँ कि पर्यावरण ही वास्तव में भगवान है। और इसी के अंदर जैसे कहते हैं ना, कण कण में भगवान बसता है, तो इस धरती के हर जीव के अंदर, हर वनस्पति के अंदर भगवान है। तो वही हमें समझने की ज़रूरत है, इस धरती की हर चीज़ को बचा के और सहज के रखने की ज़रूरत है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी जो है उसका लाभ उठा पाएँ और अपने आप को जो है जीवन को साकार कर पाए। बस यही मेरा जो है कहना है। जी शुक्रिया, जी, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू सो मच आपका और आपके देखिए, सभी मैं डॉक्टर साहब के लिए विशेषकर और उनकी पूरी टीम के लिए एक पंक्ति कहना चाहूँगा। कहा है कि जन्ने जने तो भक्तजन, या दाता या सूर, नहीं तो जन्ने बांझ रहे काहे गवाए नूर। आज हमारे देश समाज को ऐसे योद्धाओं की ज़रूरत है, ऐसे महानुभावों की, ऐसे समाज सुधारकों की, समाज सेवकों की ज़रूरत है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि युवा नशे से निकलें, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक में उलझे हुए वो आएँ और इनसे प्रेरणा लेकर के देश हित में, राष्ट्र हित में कार्य करें। देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।